सो हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर वो इंटीग्रेशन का जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो करवा दो। तो देखो, आपको तो मालूम है कि अपने असाइनमेंट में कुल मिला के 600 प्लस प्रॉब्लम्स है। सो मैंने कोशिश किया कि क्यों ना असाइनमेंट के एकदम बेसिक क्वेश्चन करा दिए जाए। अच्छा, इस असाइनमेंट के बेसिक क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी काम आएंगे जो ओनली बोर्ड दे रहे हैं, उनके लिए भी काम आएंगे जो किसी न किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, लाइक सीईटी, वीआईटी, एसआरएम। उनके लिए भी काम आ जाएंगे, उनके लिए भी काम आ जाएंगे जो थोड़े से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेवल 1 लेवल 2 के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे जेई मेंस और बिटसैट। उनके लिए भी काम आएंगे जो जेई एडवांस दे रहे हैं, लेकिन जेई एडवांस के क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत बेसिक्स है, बोर्ड्स वाले क्वेश्चन है, बट आपको ना कहीं बेस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सो आओ जस्ट हम सारे न्यूमेरिकल को होमवर्क वाले क्वेश्चंस को कर लें। तो देखो, ये अपने असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन था जो बच्चों को मैंने दिया था। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि आई इक्वल टू एक्स क्यूब। सो अगर आप प्रॉपरली फॉर्मूला लर्न करोगे, जैसे आपको यूं करना है, आई इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमने लिखा आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। फिर इस पर लगने वाला फॉर्मूला कौन सा है, एक्स रेस टू एन डी एक्स लगने वाला फॉर्मूला है, जिसका आंसर क्या होगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो ये लगने वाला फॉर्मूला है, ये हमने लिख लिया। सो देखो, स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा है वो ऐसे इस तरह लिखा है कि आप फॉर्मूला बगल में लिखते जाओ ताकि आपको मगअप हो जाए। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आई रेस टू एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस सी। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ये भी मैंने आपको एज अ फॉर्मूला सिखाया था। अगर आप चाहो तो इसकी तरफ भी कर सकते हो। कैसे, इसे एक्स रेस टू हाफ लिखो, पावर में ले जाकर माइनस हाफ करो और ये वाला फॉर्मूला लगा दो। और नहीं तो अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है, क्या होता है, जैसे डेरिवेटिव के टर्म्स में भी याद करोगे ना, किसका डेरिवेटिव वन अपॉन रूट एक्स होता है, तो तुम्हें याद आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो जो टू है वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या अगर फॉर्मूला तुम सब लोगों ने पढ़ा है तब तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, टू रूट एक्स प्लस सी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आई इक्वल टू टू रूट ऑफ एक्स प्लस सी, टू रूट ऑफ एक्स प्लस सी। फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टू रेस टू एक्स डी एक्स। फिर याद करो, देखो फॉर्मूले को याद करते जाओ कि किसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ए रेस टू एक्स याद कर लो, क्योंकि नीचे पावर में एक्स है। सो तुम्हें आइडिया आएगा ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ये आएगा। सो अगर आप फॉर्मूले याद कर करके भी सॉल्व करोगे ना, तो ये वाला जो एक्सरसाइज है ये जस्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो फॉर्मूला मगअप करके आपको लिखना है। तो आंसर है टू रेस टू एक्स लॉग टू टू द बेस सी प्लस सी। सो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब बताओ कोई डाउट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 5x। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x, इंटीग्रल ऑफ 5x पे जाते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x, 5x dx। जस्ट अ मिनट, इसे कर देते हैं इरेज। फोर्थ वाला आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x dx। सो अब पहले तो क्या करना है, नंबर को बाहर निकाल लेना है। इट विल रिड्यूस टू 5x dx। अब x dx है तो x रेस टू 1 है। सो फिर एक बार आप लोग याद कर लो कि इंटीग्रल ऑफ x रेस टू n dx का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है। और अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, 5x स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो फिर एक बार
प्रीवियस स्लाइड से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 1/3 x² dx, 1/3 x² dx, सो I इक्वल टू 1 अपॉन या dx अपॉन 3 x² कर देते हैं। सो सबसे पहले तो 1/3 को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रल ऑफ x⁻² dx कर देते हैं। फिर क्योंकि फॉर्मूला मैंने एक बार लिख दिया है तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन तुम बार बार लिखना। इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला बार बार लिखने से फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जानते हो ना, अपना पहला बेसिक जो असाइनमेंट होता है वो क्या होता है कि बार बार फॉर्मूला लिख के फॉर्मूले को मगअप कर लो। 1/3 x⁻⁻1 अपॉन -1। सो जो अपॉन -1 है ये तो जस्ट साइन देने के काम आएगा। सो हमने क्या कर लिया कि -1/3 कर लिया, और रेस टू -1 वो तो पढ़े ही हो ना, a⁻m, जिसमें 1/a⁻m होता है, 1/x+c, या कोई बच्चा -1/3x+c भी लिखना चाहे तो लिख सकता है। सो होपफुली अब तक जो चीजें पढ़ाई वो समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। प्रीवियस स्लाइड से क्वेश्चन उठाते हैं। -1/2 e⁻x, -1/2 e⁻x, सो I इक्वल टू -1/2 e⁻x dx। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि dx नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चा जेई पढ़ रहा है उसके लिए तो ABCD ऑप्शन से मतलब है, बट जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये इंटीग्रल का साइन इतना ही होता है, तो गलत है। ये विथ रिस्पेक्ट टू होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल का पूरा साइन इंटीग्रल, और फिर अगर dx है तो ये पूरा का पूरा होना चाहिए। जो बीच के पार्ट को बोलते हो इंटीग्रेंड, ठीक है, तो इंटीग्रेंड यहाँ पे होना चाहिए, तो dx लिखा होना चाहिए, ध्यान देना। हाँ, रूल क्या कहता है, कांस्टेंट नंबर को बाहर कर दो, e⁻x dx। अच्छा, कई बार ना अगर आप उससे सवाल पूछो कि ये किसका डेरिवेटिव होता है, इफ वी आर गोइंग टू आस्क द न्यूमेरिकल कि भाई e⁻x किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव e⁻x होता है, तो आपको समझ में आएगा कि अरे भाई e⁻x का ही डेरिवेटिव e⁻x होता है, तो आंसर विल बी एज इट इज। और नहीं तो फिर बच्चे को मैं कहूंगा कि देखो बेटा, बार बार थोड़े से एटलीस्ट 2-3 असाइनमेंट में लगने वाले जो भी फॉर्मूले उसको लिख लिया करो, ताकि तुम लोगों को फॉर्मूले याद हो जाए। फिर 7th वन में आते हैं। 7th वन को एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। 7th वन में आते हैं, इंटीग्रल 5th रूट ऑफ एक्स क्यूब, 5th रूट ऑफ एक्स क्यूब। सो इंटीग्रल 5th रूट ऑफ x³ dx। सो मैंने कहा कि ये जो चीज है ना, ये ऐसे है कि x³ का पावर 1/5, और जो बच्चा बेसिक लेवल पे मैथ्स पढ़ा है, बेसिक मतलब स्कूल लेवल का, कौन सा स्कूल लेवल का, a⁻m होल रेज टू n, तो a⁻m/n होता है। सो ये हो गया x⁻3/5, x⁻3/5 इसे लिखना पड़ेगा। सो इसे थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और 3/5 यहाँ पे डाल देते हैं, x⁻3/5 dx, और ये हो जाएगा x⁻3/5 +1 अपॉन 3/5 +1 प्लस c। अब इसे ऐड कर देते हैं, 8/5 नीचे भी 8/5, सो x⁻8/5 अपॉन 8/5 फिर प्लस c, और रूल के हिसाब से ये 5/8 हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा अगर कहे कि सर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हो, तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो 5th रूट ऑफ x⁻8 प्लस c। सो देखो, इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं थी, मतलब ऐसा तो नहीं था कि आपको लिखना ही है, बट आपने लिख दिया तो ये आपके लिए अच्छा है। अब लास्ट वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। सो लास्ट वाला न्यूमेरिकल नहीं, 7th 8th 9th, तो ये हमने 7th कर लिया। अब 8th आ रहा है, sin x cos x sec² x। सो मैंने देख लिया। 8th वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x माइनस sec² x dx। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ sin x dx
प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप अगर खुद से सवाल भी पूछोगे ना कि भाई किसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, एक सवाल, तो आएगा अरे कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस साइन एक्स। अच्छा कोई बच्चा बोले मुझे ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है, तब आप बेटा फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लिख के लर्न करो। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, वो होता है साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है। अच्छा एक सवाल खुद से पूछोगे भाई किसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो बहुत बच्चे अब गेस कर गए होंगे कि हाँ सर tan एक्स का होता है। तो बस वही चीज लिखनी है कि यहाँ पे लिखना है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे लिखना है प्लस साइन एक्स, यहाँ पे लिखना है माइनस tan एक्स प्लस सी। सो देखो ये सारी चीजें आ गई। अब नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं, डायरेक्टली मैं जाता हूँ नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे। सो 3e⁻x प्लस 4 × 2 I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3e⁻x प्लस 4 × 2 माइनस 7/x dx। सो यही है ना क्वेश्चन, 3e⁻x प्लस 4 ये इंटू है, डॉट मतलब इंटू 2 प्लस 7/x। अच्छा प्लस 7/x है। सो चलो सेपरेट कर देते हैं। 3 इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ 2 dx प्लस 7 इंटीग्रल ऑफ dx/x। अब यहाँ पे ना रिक्वायर्ड फॉर्मूले डाल दो, रिक्वायर्ड फॉर्मूले। अब रिक्वायर्ड फॉर्मूले डाल के और वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दो। ठीक है, वो जो जो फॉर्मूले यूज होने वाले जैसे e⁻x। सो अब मैंने कई बार लिखा है तो मैं तो नहीं लिखता, मुझे तो याद है। ठीक है, 2 का 2 इंटू सॉरी अपॉन log 2। अच्छा यहाँ पे गलती ये होती है, बहुत बार जो बच्चे होते हैं ना वो इंटू लिख देते हैं, तो याद रखना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को मिक्स ना करना, मिक्स किया तो गड़बड़। अच्छा खुद से सवाल पूछो कि सर x⁻dx/x या 1/dx छोड़ दो, ऊपर 1 है तो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है। सो बहुत बार ना तुम अगर खुद से सवाल भी पूछोगे ना तो बहुत सारे आंसर्स या फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपने आप से सवाल पूछना है। सो देखो अब हम यहाँ पे जाते हैं और ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये 9 क्वेश्चंस, टोटल 9 क्वेश्चन थे, करने में 9 मिनट भी नहीं लगा मुझे, और जो मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है ना, तो रियली काफी अच्छे न्यूमेरिकल थे। बट यहीं पे असाइनमेंट 1 खत्म नहीं होता। असाइनमेंट 1 में कुल मिला के 30 क्वेश्चन के करीब है। अच्छा अब लीनियर वाला याद रखो। तो मैंने जैसे बताया था, याद करो कि मैंने ये रेगुलर लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि देखो बच्चे साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा, और यहीं पर कुछ भी लीनियर के टर्म्स में लिख दिया जाए। ठीक है, जैसे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, लीनियर किसे कहते हैं, यहाँ पर ऐसा टर्म जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 1 हो, तो अगर लीनियर में लिख दिया जाए तो आपको आंसर करना है माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोइफिशिएंट ए है तो प्लस सी हो जाएगा। फिर बच्चे ने कहा कि अगर सर ओनली साइन ए एक्स रहा तो, साइन ए एक्स रहा तो कुछ नहीं बेटा, आपको सेम वे में लिखना है माइनस कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए, सो प्लस सी। फिर किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर उल्टा रहा तो साइन ऑफ बी माइनस ए एक्स रहा तो, बी माइनस ए एक्स, सो फिर बेटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ बी माइनस ए एक्स, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस a प्लस सी। फिर किसी ने कहा कि सर अगर x वाला टर्म नहीं ओनली साइन b रहा तो क्या होगा, साइन b रहा तो क्या होगा। तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, साइन होने की वजह से थोड़ी हम कर देंगे कॉस,
साइन है इसका मतलब थोड़ी कि हम कॉस लिख देंगे, साइन को अब आपको बाहर रखना होगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं, और यहाँ पे dx करना होगा, dx का इंटीग्रल x होता है, तो आपको फिर यहाँ पे आगे जाके लिख देना होगा x टाइम्स ऑफ साइन b प्लस सी। ठीक है, फिर आगे जैसे इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन होता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। उसी तरह अगर यहाँ पे कुछ लीनियर हो जाए, जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सर ए एक्स प्लस बी होल रेज टू एन हो जाए, तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, ए एक्स प्लस बी होल रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए प्लस सी। तो ये हमने आंसर लिख दिया। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है, और बाकी सारी चीजें तो मैं रेगुलर लेक्चर में भी बता चुका हूँ। जो बच्चा रेगुलर लेक्चर नहीं बैठा वो एक बार रेगुलर देख ले लेक्चर मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आपके वो सामने वो प्रॉब्लम्स जिसमें जैसे कुछ तो बहुत सिंपल होंगे और कुछ जगह पे लीनियर टर्म्स होंगे। सो चलो हम पहले क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वेरीफाई कर लो कि ये लीनियर है कि नहीं है, यानी टोटल एक्स का पावर वन है ना, हाँ बस है। तो इसे हमने कर दिया ए एक्स प्लस फोर रेज टू हाफ डी एक्स। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए एक्स प्लस फोर रेज टू हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन into coefficient of x is a plus c. So I equal to ax plus 4 raised to 3/2। अच्छा देखो, अपॉन 3/2 लिखने से बेटर है कि उसका रेसिप्रोकल लिखो अपॉन 3/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 3a प्लस सी हो जाएगा। तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो दिमाग लगाओ, और अगर दिमाग नहीं चलता है तो फिर प्रीवियस देख लो। अब इसी का प्रीवियस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इंटीग्रल ऑफ 5x माइनस थ्री होल रेज टू थ्री डी एक्स। सो अभी करना क्या है, इट इज गोइंग टू बी 5x माइनस थ्री होल रेज टू थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 5, से हमने 5 कर दिया, और ये हो जाएगा 5x माइनस थ्री रेज टू फोर अपॉन 20 प्लस सी। तो देखो कितना आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6² 7 माइनस 4x। सो आई इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन में है हम, आई इक्वल टू 6² 7 माइनस 4x dx। अब हम फॉर्मूले की बात कर ले, तो अगर खुद से एक सवाल पूछे कि भाई 6² x किसका इंटीग्रल होता है, तो आंसर आएगा tan x प्लस सी का होता है। फिर एक सवाल पूछते कि अगर यहाँ पे कुछ लीनियर लिख दिया जाए, लीनियर मतलब ए एक्स प्लस बी लिख दिया जाए, तब तो फिर कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा tan ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए प्लस सी। तो ये ऐसे हो जाएगा। सो ये आंसर हो जाएगा tan ऑफ 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो देखो, अगर आप बहुत ईमानदारी से बेसिक लेक्चर अगर देख चुके हो तब तो आपको फटाफट समझ में आएगा, और अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो बेसिक देख लो। और किसी बच्चे को लगे कि नहीं सर बेसिक को और डेप्थ में बना दो, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करो। ठीक है, कहाँ पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो डेफिनेटली मैं बेसिक को और डिटेल में बना देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट dx अपॉन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो अभी हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे 3x प्लस 4 रेज टू माइनस 2 करेंगे। ठीक है, और x रेज टू n वाला ही फंडा लगाएंगे। ठीक है, 3x प्लस 4 रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 प्लस c।
So therefore answer is 3x plus 4 raised to minus 1 divided by minus 1 into 3 plus c. So minus 1 upon 3 into इसे 1 upon 3x plus 4 plus c और 1 upon इसे 3 टाइम्स ऑफ 3x plus 4, ठीक है, प्लस सी। तो देखो ये और आंसर आ गया, कितना इजी था ना। सो अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन को समझ के करोगे फटाफट फटाफट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले को मगअप करना चालू करो, और मेरे फॉर्मूले याद है ना कैसे हैं, डे 1 डे 2 डे 3 कुछ इस तरह है। सो आई इक्वल टू dx अपॉन 3x माइनस सॉरी 5 माइनस 3x है, 3 माइनस 5x है, 3 माइनस 5x है। अच्छा देखो इसमें मैंने क्या देखा है, बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि रेस टू 1 करके ऊपर ले जाते हैं, फिर जैसे प्लस 1 करेंगे तो बोलते हैं सर ऊपर पावर 0 रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, इन्फिनिटी हो गया। जब अगर ऐसा लगे कि रेस टू 1 है तब आंसर लॉग में आएगा। और अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे नहीं आ रहा है समझ में, तो ऐसे याद करे कि रिक्वायर्ड फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ पावर 1 के लिए ऐसे लगता है ln ऑफ x प्लस सी। और अगर इसी की जगह पे dx अपॉन अल्फा एक्स प्लस बीटा हो जाए, अल्फा एक्स प्लस बीटा, सो फिर ln ऑफ मॉड ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस सी, ऐसे होता है, ठीक है। सो ये याद रखना। सो इसका आंसर 1 बाई माइनस 5, ये माइनस 5x का कोएफिशिएंट है, ln ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 5x प्लस सी, ठीक है। सो देखो ये आंसर आ गया, माइनस 1/5 भी कह दो। सो एक चीज और मैं तुमको बता दूं, डिस्टिंक्ट रखना कि अगर dx अपॉन एक्स रेज टू एन है, सो अगर n का वैल्यू 1 है तो ln x प्लस सी आएगा, ln x प्लस सी आएगा। और अगर n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, 1 नहीं है, तब उसे यूं सॉल्व करना है, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू माइनस एन डी एक्स, और जो हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 प्लस सी, तो यूं हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको बड़ा काम आएगा, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन 2x प्लस कॉस 2x का इंटीग्रल। साइन प्रीवियस 6 नंबर, इंटीग्रल ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस कॉस 2x का इंटीग्रल, साइन 2x प्लस कॉस 2x का इंटीग्रल। सो इसे हम कर देंगे इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x, और साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2 और प्लस सी, ठीक है। सो जैसे मैंने तुम्हें पीछे ये मैं बता ही चुका हूँ, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं समझा है तो एकदम स्टार्टिंग में देख लो, ठीक है, एकदम स्टार्ट में देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अगर ये देखो यहाँ पे अगर ax है तो सिर्फ डिवाइडेड बाई ax आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में 6x प्लस 5x स्क्वायर, 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। सो आई इक्वल टू, अब इसे अलग अलग कर देते हैं, 6 इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 5 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx प्लस x रेज टू माइनस 2 dx।
बाकी एक्स रेज टू वन एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला ही तो लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 5 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 एक्स रेज टू 4 बाई 4 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी। सो आई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 बाई 3x क्यूब माइनस एक्स रेज टू 4 बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो है ना इजी, इजी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली ना तो डेफिनेटली आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन 3x। कोसेक स्क्वायर एक्स, सो ये 8th वाला था। आई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स 2 साइन 3x। सो अब हम क्या करेंगे, इसे अलग कर देंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन 3x dx। अब खुद से एक सवाल पूछो कि भाई किसी का इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स होता है क्या, ये सवाल खुद से पूछो। सॉरी, किसी का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो अभी याद आ जाएगा कि हाँ कॉट एक्स का माइनस होता है। अगर माइनस यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लगा दो। और साइन का तो इंटीग्रल माइनस कॉस 3x, और जो भी कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा बाई 3 प्लस सी। सो आई इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस 2/3 कॉस 3x प्लस सी। तो देखो काफी इजी सा क्वेश्चन है ये, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली अगर ईमानदारी से पढ़ लो। x बाई ए प्लस ए बाई एक्स, देखो कितना आसानी से दिया है। x बाई ए इंटीग्रल ऑफ x बाई ए प्लस ए बाई एक्स प्लस एक्स रेज टू ए प्लस ए रेज टू एक्स प्लस ए एक्स। सो अगर ध्यान दोगे तो यही क्वेश्चन था, ठीक है, यही है। सो चलो अब इसे अलग अलग कर देते हैं कि जो 1/a है उसे बाहर कर देते हैं। एक्स रेज टू 1 हो गया, यहाँ से a बाहर करेंगे तो यहाँ पे अपॉन में x है, यहाँ पे एक्स रेज टू ए डी एक्स, यहाँ पे ए रेज टू एक्स डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा एक्स रेज टू 1 डी एक्स, कुछ ऐसे हो जाएगा। सो अब इसका आंसर लिखने की बारी है। 1/a ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा ए एल एन एक्स एक्स रेज टू ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस तो अब ये हो गया। अब इसके आगे बहुत ज्यादा कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ से कॉमन ले लो और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/a प्लस ए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया ए एल एन एक्स, ये हो गया एक्स रेज टू ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस ए रेज टू एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। सो देखो ये टोटल क्वेश्चंस हमने सेकेंड एग्जाम्पल के भी सॉल्व कर लिए, है ना इंटरेस्टिंग। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। अब थर्ड पे अगर ब्रैकेट देखो ना तो कहीं पर ब्रैकेट में लीनियर टर्म नहीं है। कोई बच्चा बोले एक्स का पावर 1 तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो अभी आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो अभी थर्ड का फर्स्ट चालू करेंगे, और यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चों को डाउट भी आया था, तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख दो a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस के लिए प्लस बी क्यूब। और अगर कहीं पर माइनस है तो, अगर कहीं पे माइनस है तो आपको यहाँ पे एक माइनस देना है और एक माइनस यहाँ पे देना है।
ठीक है। सो अगर ये चीज क्लियर हो गई तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब डी एक्स, जो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का क्यूब या वन बाई एक्स का होल क्यूब, यूं लिख दिया मैंने। अब करना क्या है, सिंप्लीफाई करके लिखते जाओ। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब, अब एक एक्स कट गया तो थ्री बाहर आएगा, एक्स डी एक्स, एक्स रेज टू वन हो गया। यहाँ पे नीचे की तरफ एक्स आ जाएगा, थ्री डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, कुछ ऐसे हो गया। सो आंसर की बारी, ये हो गया थ्री प्लस वन, तो यानी कि एक्स रेज टू फोर बाई फोर, क्योंकि अब बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा, वन पावर तो एक्स स्क्वायर बाई, यानी कि पता है ना एक्स रेज टू एन का क्या फॉर्मूला होता है, याद करो। एक्स रेज टू एन प्लस वन, मतलब जो भी पावर है प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, फिर प्लस थ्री एल एन एक्स, मैंने बताया ना वन बाई एक्स के लिए, और ये एक्स रेज टू माइनस थ्री हो जाएगा। सो माइनस थ्री का प्लस वन करेंगे तो माइनस टू अपॉन माइनस टू, मतलब एक्स रेज टू माइनस टू अपॉन माइनस टू, तो डायरेक्टली क्यों ना हम वो माइनस यहाँ पे दे दे, और जो पावर माइनस टू आ रहा है उसे नीचे कर दे, तो वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो क्या ये चीज समझ में आई? पहले बोलो समझ में आई क्या? आई ना, परफेक्ट तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल क्यूब, सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल क्यूब, फिर उसी तरह जाएंगे कि भाई इसका एक्सपांशन जो होता है वो ऐसे हो जाएगा, रूट एक्स का क्यूब माइनस थ्री रूट एक्स का स्क्वायर इंटू वन बाई रूट एक्स प्लस थ्री रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन बाई रूट एक्स का क्यूब, और ये डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा। सो रूट एक्स का क्यूब, ये तो पढ़े हो ना, ए रेस टू एम बाई एन का मतलब क्या होता है, nth रूट ऑफ ए रेस टू एम, ये तो पढ़े ही होगे, ठीक है, या nth रूट ऑफ ए का पावर m, इसका ये मतलब होता है। तो ये मैंने क्यों लिखा बताता, आई इक्वल टू, अब ये रूट एक्स है यानी कि सेकेंड डिग्री वाला है, तो सेकेंड यानी थ्री बाई टू हो जाएगा, एक्स रेस टू थ्री बाई टू डी एक्स हो जाएगा। एक रूट एक्स यहाँ से कटेगा तो एक बच जाएगा, तो उसका हम लिख देते एक्स रेस टू हाफ डी एक्स, ठीक है। फिर एक रूट एक्स नीचे बचेगा, तो अगर तुम उसे ऐसे ही लिख दो तो चलेगा, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, और इसके लिए एडवाइस नहीं करूंगा, इसके लिए एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे हो जाएगा टू बाई थ्री, उसे पावर में ले जाके एक्स रेस टू माइनस सॉरी थ्री बाई टू ना, तो माइनस थ्री बाई टू डी एक्स हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा है, जिसे आपको, अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं टेंथ में आ गया और मुझे वो रूट, और सॉरी ट्वेल्थ में आ गया और मुझे वो टेंथ वाली चीजें भी याद नहीं है, तो फिर तो आपके लिए बड़ा अलार्मिंग साइन है। थोड़ा सा कोई भी यूट्यूब वीडियो अगर देख लो जहाँ पे एट्थ और नाइन्थ के लॉ ऑफ इंडाइसिस सही ढंग से तुम्हारे हो गए, प्लस इसका तो टू रूट एक्स आंसर ही है, और फिर अगेन एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन प्लस सी। सो अब कैलकुलेशन करके लिखना है कि इनके आंसर्स क्या है, थ्री बाई टू प्लस वन, यानी कि ये हो गया फाइव बाई टू, तो यहाँ पे उल्टा नीचे फाइव बाई टू लिखने से अच्छा है टू बाई फाइव ऐसा लिख दो, एक्स रेस टू फाइव बाई टू माइनस, अब ये थ्री बाई टू हो जाएगा, थ्री थ्री से कटेगा, बाई टू ऊपर चला जाएगा, तो टू एक्स रेस टू थ्री बाई टू प्लस सिक्स रूट एक्स, अब ये माइनस हाफ हो जाएगा,
जो ऊपर चला जाएगा तो +2, और x रेज टू -हाफ जो नीचे आएगा वो √x हो जाएगा, +c। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, बट क्या था इसमें कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन से पीछे मत भागो। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन पढ़ाने से पहले एक बार मैं सारे बच्चों को लॉ ऑफ इंडाइसिस याद करा दूं। a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू n, a रेज टू m प्लस n, a रेज टू m बाई a रेज टू n, a रेज टू m माइनस n। ठीक है, a रेज टू m होल रेज टू n, a रेज टू mn, या सेम एज a रेज टू n होल रेज टू m। ठीक है, और अगर कोई कहे कि अगर बहुत सारे टर्म a रेज टू m इंटू a रेज टू n अपॉन a रेज टू p इंटू a रेज टू q, तो a रेज टू m प्लस n जो डिनोमिनेटर है वो माइनस होता है। अगली चीज nth रूट ऑफ a रेज टू 1 बाई n। अगली चीज nth रूट ऑफ a रेज टू m, तो a रेज टू m बाई n होता है। तो हमें इतनी सारी चीजों को दिमाग में रख के क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इतनी सारी चीजों को दिमाग में रख के करेंगे। ठीक है, जैसे √x x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 3, I इक्वल टू √x x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 3 dx, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 3 dx। ओके, सो अब हम इसे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा x रेज टू हाफ x रेज टू 3 प्लस 2x² माइनस x प्लस 3 dx। अब इसका लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करते हैं, x रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ प्लस यहाँ पे 2x² इंटू एक्स रेज टू हाफ माइनस एक्स रेज टू 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स रेज टू 1 लिख दिया, इंटू एक्स रेज टू हाफ प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ और dx। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस से 3 प्लस हाफ हो जाएगा, ये तो सबको मालूम है ना, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m प्लस n होता है। सो उस वजह से 3 प्लस हाफ कितना हो गया, करो 3 प्लस हाफ जोड़ के देखो, मुझे तो आता है 7/2 होता है, बट तुम्हारे रेफरेंस के लिए बता दो इस तरह करना है। सो x रेज टू 7/2 dx प्लस 2 प्लस 2 x रेज टू 5/2 dx माइनस x रेज टू 3/2 dx प्लस 3 x रेज टू हाफ dx। अब x रेज टू n प्लस 1 में अब हमें क्या करना है, एक इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करना है x रेज टू n का, जो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। सो अब डायरेक्टली मैं अप्लाई करता हूँ, एक ऐड हो जाएगा 7/2 प्लस 1 यानी कि 9/2 हो जाएगा, तो x रेज टू आंसर लिखना है, यहाँ पे आएगा x रेज टू 9/2 और नीचे अपॉन 9/2 जो 2/9 हो जाएगा, प्लस 2 x रेज टू 7/2 अपॉन नीचे 7/2 का 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, जिसे आप 4/7 लिख देना अगर आपका इंटरेस्ट है तो, x रेज टू 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना, n+1 ऐड करते जाओ, जैसे 3/2 प्लस 1, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है जस्ट मैं एलसीएम ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे भी देख रहे हैं जो नीट देना चाहते हैं बट उन्होंने मैथ्स को ऑप्ट किया है, तो 5/2 हो गया, डिवाइडेड बाई 5/2 का 2/5 कर दो, क्योंकि डिवाइडेड वो नीचे का ऊपर चला जाएगा ना, प्लस 3 और x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, तो 3/2, तो ये कट गया इससे और ये आ गया प्लस c। सो बताओ यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आई? अब
छोटी सी बात है, कैलकुलेशन करना है तुम्हें। सो होपफुली ये क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बारी है। ये कहता है x प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, चौथा वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो यहाँ था, गलती से हम आगे बढ़ गए। चलो ठीक है, एक और जाते हैं। सो आई इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन कहता है आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। चलो, तो ब्रैकेट खोल लेते हैं ऐसे, x इंटू दिस, सो एक्स क्यूब हो गया, x इंटू दिस, सो वन अपॉन एक्स हो गया, वन बाई एक्स इंटू दिस, तो ये x हो गया, एक x कट जाएगा और ये वन बाई एक्स क्यूब हो गया। एंड फाइनली आई इक्वल टू एक्स रेज टू थ्री डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स रेज टू वन डी एक्स प्लस x raised to minus 3 dx. So I equal to x raised to 4 by 4 plus ln of x plus x square by 2 minus x raised to minus 2 by 2, जो इसका मतलब माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है, अपॉन माइनस थ्री प्लस वन। तो जो माइनस था वो मैंने इधर लगा दिए, इसको ऐसे ही रख दो। देखो अब कहाँ पर दिक्कत आई, पहले ये मुझे बताओ कहाँ पर ऐसी चीज थी जो चीज नहीं समझ में आई। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं इंटीग्रेशन समझ में आता है। उसका रीजन ये है कि आप चीजों को, जो मैंने लेक्चर में बताया कि भाई ध्यान से सुनो। मैंने जैसे लेक्चर में क्या बताया था कि देखो भाई, अपने पास डिवीजन वाला कोई रूल नहीं है। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई का रूल है, लेकिन वो बहुत टाइम बाद पढ़ोगे। लेकिन डिवीजन का कोई रूल नहीं है। तो डिवीजन होगा तो क्या करना, इंडिविजुअली डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही एक तरीका है। तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, फिफ्थ वाले में जाते हैं। आई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा एक बार प्रीवियस देख लें, ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो ये आ गया क्वेश्चन। अच्छा, अब करना क्या है, हर बच्चे को मालूम है कि सर ने कहा था कि सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। सो ए बाहर रखेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को आप चाहे तो एक्स रेस टू माइनस टू भी लिख दो, और बी बाहर रखेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी डी एक्स। अब एक्स रेस टू माइनस टू का क्या आएगा, एक्स रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ठीक है, ये तो ln हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ये मुझसे कह रहे होंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, वो आप कहाँ से ln लिख रहे हो। तो फिर उनके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप फॉर्मूले गो थ्रू करो, क्योंकि अब मैं नॉर्मली आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा कि अरे भाई ये फॉर्मूला पढ़ लो, ये चीज है। अब हम थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं, और ये तो इंटीग्रेशन की ABCD है, अभी तो इंटीग्रेशन आना बाकी है। ये तो इंटीग्रेशन की ABCD हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कांस्टेंट का नाम लैम्डा दे दो या C1 दे दो, क्योंकि ऑलरेडी C अल्फाबेट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सिक्स वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स, ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे जाएंगे कि एक्स रेस टू थ्री बाई एक्स रेस टू रूट एक्स, मतलब एक्स रेस टू हाफ डी एक्स प्लस थ्री एक्स रेस टू टू अपॉन एक्स रेस टू हाफ डी एक्स
ठीक है, प्लस 4 dx/√x। अब सब बच्चों को मालूम है कि सर ने इधर क्यों नहीं लिखा, इधर तो कैलकुलेशन में जाएगा, इसका तो डायरेक्ट हमें मालूम है। सो आई इक्वल टू, मतलब क्या हो गया, 3 - ½ 3 - ½ मतलब 5/2, एक्स रेस टू 5/2, 2 - ½ मतलब 3/2, यहाँ पे 4/dx/√x कर देते हैं, एंड फाइनली आंसर, तो +1 करेंगे तो 7/2, तो इसका 2/7, एक्स रेस टू 7/2 प्लस ये 3 तो 5/2, तो इसका 2/5 यानी कि 6/5 एक्स रेस टू 5/2, और इसका 2√x यानी कि 8√x प्लस सी। सो देखो, बच्चों की तरह मत सीखो कि इसका ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, ये बेसिक स्टफ है, ठीक है, एकदम बेसिक्स है। यहाँ पर जितना ज्यादा टाइम दोगे ना, जितना ज्यादा टाइम यहाँ पे दोगे, फिर आगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जितना ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम डालोगे, अननेसेसरी आगे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग बेसिक्स पे, मतलब बेसिक कैलकुलेशन ओरली करो। होपफुली ये वाला तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो 7th वाली चीज मैं न करते हुए तुम लोगों को कह रहा हूँ कि तुम लोग कर लेना, और जो बच्चा कहे कि नहीं मुझे डाउट है, तो डेफिनेटली मुझे वो भेज देना, तो मैं व्हाट्सएप सोल्यूशन भेजूंगा। और अपना व्हाट्सएप नंबर क्या है, याद है ना? एकेडमिक अचीवर ग्रुप का नाम है अपने, एकेडमिक अचीवर प्लेटफॉर्म है, जो क्या करता है, सारे बच्चों को एक साथ कवर करता है, जो जेई मेंस पढ़ रहे हैं, जेई एडवांस पढ़ रहे हैं, बिटसेट पढ़ रहे हैं, एसआरएम पढ़ रहे हैं, सारे। पहले हम क्या कर रहे हैं, जितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, यूं कहो कि जितने बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, पहले उस पर हाथ साफ करेंगे, और वैसे कम से कम 300 से 400 प्रॉब्लम करेंगे, ताकि हमें एबीसीडी चैप्टर का मालूम हो, तब हम चैप्टर के हाई फाई क्वेश्चंस और हाई फाई कॉन्सेप्ट को टच करें, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन में 2 - 3x 1 + 4x। सो अगला क्वेश्चन है आई इक्वल टू, जो 8th वाला है, 8th वाला है, आई इक्वल टू 2 - 3x, फिर 2 - 3x 1 + 4x, 1 + 4x 7 - 2x dx। अच्छा, कई बार अगर आ जाता है ना, बच्चे दुनिया भर का लॉजिक लगाता है, अरे यार इसमें तो कुछ लगता है, फला सा लगेगा। सीधी बात है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोल दो, और क्या करना है। अब जैसे बचपन में करते थे ना, वो बचपन की सारी चीजें, और 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8x, 3 × this -3x, और -12x², -12x², 3x -12x², 7 - 2x dx। अच्छा, जो बच्चा प्योरली बोर्ड वगैरह के लिए पढ़ रहा है, वो तो सारी चीजें लिखने की आदत डाल लो। ये हो गया 5x -12x²। एंड कैलकुलेशन कभी भी आराम से लेके जाओ, ये सब दिखने में बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें ही गलतियां होती हैं। अब 2 × 7 = 14 हो गया, और 2 × 2 = 4 हो गया, फिर 5 × 7 = 35x हो गया, फिर 5 × this -10x² हो गया, प्लस 84, सॉरी -84, -84x² हो गया, प्लस 24x³ हो गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन वाइज करके, सबसे बड़ा 24x³, 24x³ बाहर आ गया, फिर अगला x² वाले दो टर्म है, तो इनका कैलकुलेशन -94, ठीक है, x² हो गया, 35 में से 4 गया, 31x हो गया, और 14 के साथ कुछ भी नहीं आया, मतलब dx हो गया। अब x रेस टू, अच्छा, अब ये देगा x⁴/4, तो बाई 4 लिख के इसको काटोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 3/3 तो 94 तो जाएगा नहीं, 94/3। कोई बच्चा बोले कैसे पता चला, बचपन वाली चीज है, 9 और 4 दोनों का एडिशन 13, 13 3 से नहीं जाता है, x³ हो गया।
एक्स स्क्वायर हो गया 31/2 एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 14x प्लस सी। सो देखो यहाँ पे काफी इजी था ये। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 -3x -12x स्क्वायर, फिर 2 + 5x -12x स्क्वायर। ओके, बाय द वे सारी चीजें तो मुझे सही लग रही हैं। और एक 9th वाला न्यूमेरिकल रह गया जिसे हम कर लेते हैं। 9th वाला कहता है 2x - 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, आई इक्वल टू 2x - 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। कुछ नहीं करना है, a - b का होल क्यूब करना है। जस्ट टेक द हिंट, 2x का क्यूब -3 × 2x का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 × 2x × 3 का स्क्वायर -3 का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। अगर एक लाइन भी तुमने प्रॉपर लिख दी ना तो आगे चीजें तुम आराम से लिख सकते हैं। 8x³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सो 8x आएगा, इंटीग्रल ऑफ 8x। सो ये हो गया 4 3 जा 12, 3 जा 36 -36 एक्स स्क्वायर कट गया तो dx आ जाएगा। 9 3 जा 27, 54 54 dx, एक एक्स इससे कट जाएगा जब इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो, -27 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -2 dx। आई इक्वल टू 8x² 2 -36x प्लस 54 ln x -27 x⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c। आई इक्वल टू 4x² -36x प्लस 54 ln x प्लस 27/x प्लस। सो देखो अब हमने जो असाइनमेंट 1 था, असाइनमेंट 1 वो तो हमने अब कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बारी है किसकी? असाइनमेंट नंबर 2 की। असाइनमेंट नंबर 2 की बारी है। ये भी वही सेम चीज है, थोड़ा सा बेसिक मैनिपुलेशन इसमें भी करना है और असाइनमेंट नंबर 2 भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैंने असाइनमेंट नंबर 2 करवा दिया तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अब मैं क्या कहता हूँ, अब करता हूँ मैं वीडियो को स्टॉप। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको अगली चीज बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।